असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा इंसान है जो पार्लियामेंट में के अंदर हमें नंगा करता है। वो हाथ मारते हैं, वो भले ही कमेंट में कह दें नाजिया तो हिजड़े जैसी लगती है, नाजिया तो बहुत बदशक्ल है, पर जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है। आप मेरी मेरी छाती मत देखिए, और ये उम्र भी नहीं बची है छाती देखने की। आप सोचिए, असदुद्दीन अवैसी ने कभी भी अपने मंच पर किसी हिजाब वाली औरत को भी बैठने नहीं दिया है। अरे भाई, तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है? आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब चुनाव का कैंपेन चल रहा था तो जिहादी असदुद्दीन ओवैसी कैंपेन में ऐसी ऐसी हरकत करता था, क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ है इस बार हमारा दाना पानी हैदराबाद से उठ जाएगा, क्योंकि बीजेपी की जो कैंडिडेट है माधवी लता, उसका लहर चल रहा है और इस बार बीजेपी की वहां पर सरकार बनने वाली है। और नाजिया इलाही खान ने इसके बारे में एक एक ऐसी पोल पट्टी खोली है जिसको सुन के आप सन्न रह जाएंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो को, फिर आगे बात करते हैं। लेकिन नाजिया इलाही खान को छू नहीं सकता है कोई। हालांकि मैं 24 घंटा सिर्फ घर में जो मैं 6-7 घंटे रहती हूँ, इसके अलावा 18 घंटा 19 घंटा मैं सनातनियों की भीड़ में रहती हूँ, पर कोई उठा करके नजर नहीं ऐसे करके नहीं देखता है शाला। तो मेरे इस आपका दिल भारत तो में, वैसे भी सनातनियों ने जीत लिया है। हाँ तो मुझे नहीं नहीं, हम जहाँ सेफ और मुसलमान सिक्योर मर्द दौड़ में पीछे रह गए हैं, क्या हाँ वजह तो है? ऐसे ही हाँ, मरते हैं। अभी हालिया में देखो ना शैला, आपको एक मुसलमान मर्द दुपट्टा उड़ाने लगा था भरे बाजार में, ओह, देखा था ना आपने? आपने कहा भी कि अरे भाई, तुम्हारा इस्लाम दुपट्टे से शुरू हो गया, दुपट्टे पे क्यों खत्म होने लगता है? और यही बात मैं भारत में बोलती हूँ कि साजिद रशीदी साहब, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, मेरी जहानत देखिए, मेरी जहानत। आप मेरी मेरी छाती मत देखिए, और ये उम्र भी नहीं बची है छाती देखने की। आप देखिए कि नाजिया कितनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आप छाती पे ही अटके हुए हैं। आप क्यों छाती पे अटके? तो देखो, तुम तो हालांकि शैला मुस्लिम कंट्री में रह रही हो, मुस्लिम ममालिक में रह रही हो, सारे के सारे मुसलमान जो तुमको दुपट्टा उड़ाने वाले हैं वो भी मुसलमान, जो तुम्हारा दुपट्टा शब्दों से खींचने वाले हैं वो भी मुसलमान। तो इसलिए, और मैंने जितना सिक्योर सेफ, मैंने जितना अपने आप को पावरफुल सनातनियों की भीड़ में देखा है, मैंने मुस्लिम गलियों में खुद को उतना सिक्योर नहीं देखा है। मैं मुस्लिम गलियों में जब जाती हूँ किसी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए या किसी स्पीच के लिए, मैं मतलब तुमको किस चीज की कसम खाऊं, माँ की भी कसम खाऊं तो मुझे चलेगा, क्योंकि मैं सत्य बोल रही हूँ। अंदर से मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ से हाथ मार देगा भीड़ भाड़ देख करके, पता नहीं क्या टच कर देगा, पता नहीं कौन से उजू को, कौन से शरीर को टच कर देगा, जो मुझे दो चार रात नींद नहीं आएगी। तो मैं 10-12 लड़कों को मैं बोल देती हूँ, जो मेरे साथ लड़के जाते हैं, या जो मेरी सारी स्टाफ जो लड़कियां हैं, मेरी ऑफिस में भर करके लड़कियां हैं, 13-14 लड़कियां मेरे यहाँ काम करती हैं। तो जब मैं किसी मुस्लिम पाड़े मोहल्ले में जाती हूँ स्पीच के लिए, तो मैं वो 13-14 लड़कियों को लेकर के जाती हूँ कि तुम लोग मुझे घेर लेना और मैं बीच में रहूंगी, क्योंकि उनको हाथ मारना है मुसलमान लड़कों को। वो हाथ मारते हैं, वो भले ही कमेंट में कह दें नाजिया तो हिजड़े जैसी लगती है, नाजिया तो बहुत बदशक्ल है, पर जब वो देख लेते हैं तो उनका मुंह से तो लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। जब वो देख लेते हैं तो उनका तो पूरा मतलब शरीर जो है वो हिलने लगता है, तो टच करने के लिए बिल्कुल बावले हो जाते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है शायद, प्रैक्टिकली मैंने देखा है। हालांकि आपने मेरी कई स्पीचेस जो है वो आपने दिल्ली की सड़कों पे रोड पर मुझे भीड़ में देखा है, पर आपने देखा उस पूरे वीडियो में कभी भी कि कोई टच कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है? नहीं, क्योंकि सनातनियों में जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो हैट्स ऑफ है यार, हैट्स ऑफ है। आप सोचिए, असदुद्दीन अवैसी ने कभी भी अपने मंच पर किसी हिजाब वाली औरत को भी बैठने नहीं दिया है, कभी नहीं बैठने दिया है। अभी जब से वो माधवी लता जी को देखा है, वो 4-5 हिजाब वाली औरतों को अपने अपनी कंपेनिंग में लेकर के घूम रहा है। अदरवाइज आप 1984 से आप गूगल में सर्च कीजिए, असदुद्दीन अवैसी के पिता ने, उसके अब्बू जान से लेकर के असदुद्दीन अवैसी तक, किसी ने भी अपने मंच पर अपने साथ किसी भी मुसलमान औरत को, बाहिजाब औरत को भी उन लोगों ने कभी बैठने नहीं दिया। असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा इंसान है जो पार्लियामेंट में के अंदर हमें नंगा करता है कि भैया हम हमारी मुसलमान बेटियों के लिए आप शादी की उम्र तय मत कीजिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज होता है। भाई अवैसी सलवार झांकना बंद कर दो, तुम तो हमें जबान से नंगा कर रहे हो पार्लियामेंट के अंदर भैया। तुम तो कैमरा के सामने हमारे पीरियड्स के बारे में बात कर रहे हो। तुम कितने बेशरम मर्द हो, तुम्हारे घर में बहू बेटी है,
तुम्हारी जवान जवान बेटी है, तुमने क्या 12 बरस की 11 बरस की उम्र में अपनी बेटियों की शादी कर दी क्या? जो तुम हमारे लिए तुम इतनी आवाज ऊंची करके हमें शब्दों के द्वारा पार्लियामेंट में भी नंगा करते हो, रोड पे भी नंगा करते हो, और तुम कैमरा के सामने भी नंगा करते हो। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षित मुसलमान है, जो बहुत एडुकेट मुसलमान है, जो लिटरेट मुसलमान है, या वो पसमानदा मुसलमान जो अपनी गरीबी से बहुत मतलब परेशान हो, जो अपनी गरीबी से तंग आ चुके हैं, जिनको ये समझ में आ चुका है कि भैया इसको वोट देने से भी हम तो वही गटर में पड़े हुए हैं, हमारे बच्चे तो वही जाहिल है, हमारे बच्चे को तो वही पंचर की दुकान में ही जाना पड़ रहा है, हमारे बच्चे तो वही रेड़ी लगा रहे हैं, हमारे बच्चे तो वही चार मीनार में जाकर के कुर्ता बेच रहे हैं और लेगिंग्स बेच रहे हैं, हमारे बच्चे तो वही जूस का ठेला लगा रहे हैं। तो असदुद्दीन अवैसी धीरे धीरे अरबोपति, खरबोपति, डबल खरबोपति बन रहा है। लेकिन मुसलमानों के दिमाग में एक चीज आ चुका है कि माधवी लता जी कह रही है कि शिक्षित हो जाओ। अब देखिए, राहुल बाबा की मोहब्बत मुसलमानों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति जितनी ज्यादा दिखाई दे रही है मैनिफेस्टो के द्वारा, या बाबर के ग्रेव में जाने के द्वारा, या उन्होंने कहा कि शरिया लॉ को वो दोबारा मजबूत करेंगे भारत में। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। फिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो हिंदुओं के संपत्तियों का एक्सरे करवाएंगे, और जिनके पास भी ज्यादा संपत्ति होगी उसके पॉकेट से निकाल करके, उसकी तिजोरी से निकाल करके वो मुसलमानों को बांट देंगे। आप कौन होते हैं? आप क्यों अपनी अम्मा का जहेज समझ रहे हैं? हिंदुओं की संपत्ति को राहुल बाबा अपने अम्मा का जहेज काहे के लिए समझ रहे हैं? उनकी अम्मा लेकर आई थी क्या इटली से, जो आप बांटेंगे खड़े होकर के? इसी सब हरकत को तो देखते हुए अब तो कई सारे मंदिरों में बोर्ड लगना स्टार्ट हो चुका है कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। भाई सीधी सी बात है, लॉजिक है। जब आपको भगवान में आस्था नहीं है, आप भगवान को कुछ मानते नहीं हैं, मूर्ति पूजा करते नहीं हैं, तो आपको मंदिर में क्या काम, आप मंदिर में क्या तात्पर्य से जाएंगे? वो सीधी सी बात है, सीधा सा इसका मतलब निकलता है कि आप वहाँ पे हिंदू की बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करने जाएंगे, उनको छेड़ने जाएंगे। और दूसरी तरफ जो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में नाज़िया इलाही खान ने जो बोला है, उसकी जो हरकत है, और इस बार हैदराबाद के अंदर जो माधवी लता उसके कैंडिडेट है बीजेपी के, और इस बार माधवी लता जी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, और क्या लगता है आपको कि वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी का दाना पानी उठ जाएगा? जो भी आप सोचते हैं आप अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।